फिर से अभिनीत आपको लेकर आया लाइव और लाइव आने का कारण है मथुरा में चल रही रामलीला की तालीम को आप लोगों को दिखाना कि किस प्रकार से मथुरा में इस समय पर रामलीला की तैयारियां जोरों पर है और जो कलाकार हैं वो इस समय अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसी प्रैक्टिस को उर्दू में तालीम भी कहा जाता है। वैसे आपको बता दूं कि मथुरा की रामलीला पूरे विश्व भर में विख्यात है क्योंकि कहा जाता है कि समूचे भारतवर्ष में जो क्वार में रामलीला होती है यहीं से कलाकार आते हैं और मथुरा की रामलीला का अपनी अलग पहचान है और शायद यही कारण है कि मथुरा की रामलीला पूरे भारतवर्ष ही नहीं बल्कि समूचे विश्व भर में सबसे ज्यादा पसंद कही जाती है। लेकिन मथुरा के ही कलाकारों के द्वारा जो मंचन किया जाता है, यदि मथुरा में ही उस कलाकारों का मंचन किया जाए और मथुरा में ही जो रामलीला हो वो और भी ज्यादा भव्य ना हो तो बात किस बात की। इसीलिए शायद मथुरा के वो कलाकार हैं, मजे हुए कलाकार अपने प्रतिवर्ष यहाँ पर तालीम करते हैं। हम लोग मौजूद हैं चित्रकूट पर, जहाँ पर मैं आपको दिखा दूं कि सबसे पहले यहाँ पर प्रमुख रूप से हनुमान जी महाराज जो हैं वो विराजमान हैं और इन्हीं के सम्मुख यहाँ पर प्रतिदिन रामलीला का जो पाठ है, जो तैयारियां हैं, जो तालीम है वो की जाती है। और ये सामने आपको दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ के प्रमुख चित्रकूट मंदिर पर यहाँ पर हनुमान जी के दर्शन हैं। आप बिल्कुल ठीक देख पा रहे हैं अभी उसके माध्यम से इसका सीधा प्रसारण और ये हनुमान जी के सम्मुख ही विराजमान है यहाँ पर राम दरबार। अब लेकर चलते हैं आपको आगे की ओर, जहाँ पर के सामने बिल्कुल सामने राम दरबार मौजूद है और इस समय पर जो मंचन चल रहा है, ये जो लीला है, ये सुग्रीव से श्री राम जी का मिलन, हनुमान जी से राम जी का मिलन, ये इस समय पर तालीम की जा रही है कि हनुमान जी जब श्री राम से मिलते हैं, लक्ष्मण से मिलते हैं तो उनकी परीक्षा लेते हैं। अब आप खुद देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर जो लीला है उसकी तैयारियां हैं। यहाँ पर व्यास जी अपने जो रामायण पाठ के दोहे हैं उनका, यहाँ पर रामचरितमानस जी का जो पाठ है उनके दोहे के माध्यम से यहाँ पर मूल पाठ कर रहे हैं और इनके साथ में जो कलाकार हैं वो कला का मंचन कर रहे हैं। एक प्रैक्टिस तालीम की जा रही है। अब आप देखते रहे अभिरुचि के माध्यम से सीधा प्रसारण देखते रहिए, लाइव बने रहिए अभिरुचि के साथ। इसी कारण से मैं आपके इतनी चरणों को नहीं पहचान सका। एक मात में मोह बस प्रभु मोइनो विचारो इन बांध भगवान। हे प्रभु, एक तो मैं मंदबुद्ध, हृदय का कुटिल, अब हम आप दीनानाथ इस दास को बितारिए। मैं बहुत ही अज्ञानी हूं। अब प्रभु हरे यद्यपि मुझमें बहुत अवसर है कि स्वामी सेवक को कभी विसारते नहीं है। रघुबीर दुहाई मैं आपकी भजन पूजन पठन पाठन कुछ भी नहीं जानता।
मैं आपकी शब्द शपथ खा करके कहता हूं, सेवक सेवक सुत पित मात धरोती रहे अखोज बने प्रभु। हे प्रभु, सेवक और पुत्र माता पिता और स्वामी के भरोसे रहता है, किंतु उनको वह त्यागते नहीं है। वाला सब भाके रामदास हे दीनबंधु दीनानाथ, भूमि का और शरण को दास बनो, बस यही आस है। त्यागिए दीनानाथ, ना कर होया में आप ही को उपहार। दीनबंधु, आप मुझे त्यागेंगे तो मेरा कुछ नहीं जाएगा, किंतु इस संसार में आपका उपहास होगा। कृपा दीन पर कर दो सवालों, आप श्री भगवान कृपा। मोह माया में बचा लो, आप श्री भगवान प्रिया। हे वीरवा दुनिया ना, यहाँ सब लोग कहते हैं, यहां पर सभी लोग कहते हैं महाराज कि तुम मेरे हो, यहां सब लोग कहते हैं कि तुम मेरे हो, न त्यागो आप श्री भगवान। असकर चरण परे खुलाई, निज कर प्रगट प्रीत उर्लाई। तब रघुपति उठाए उड़ावा, तब रघुपति उठाए उड़ावा। निज लोचन जल शीश जुड़ावा।
जय श्री राम। लक्ष्मण दोनों मानस जन ऊना। राम जी सोन कपी जिय मानस जन ऊना। ओके मम प्रिय लक्ष्मण की दूना। तुम अपने हृदय में गलानी क्यों कर रहे हो? आप मुझे भैया लक्ष्मण से अधिक प्रिय हो। देख पवन सुत पति अनुकूला और ये रथ बीती तेरी परी अधिक विपत्ति रही। हेलो, हे वीरवत दीनानाथ, आप जो सामने ये पर्वत देख रहे हैं, यहां पर वानरों के राजा सुग्रीवी निवास करते हैं। वह भी आपके दास हैं। तीन नाथ नयत्री कीजे और तीन जान भी अवैध। दीनबंधु, उनसे जाकर आप मैत्री करिए और अपना दास और दीन जानकर उन्हें अभय प्रदान कीजिए। सीता करी अति खोज कराई। मरी कटी कोटि पठाई। हे कृपालु, आप उससे मैत्री करेंगे तो वो चारों दिशाओं में वानरों को बुलाकर माता जानकी जी की खोज कराएंगे। इसलिए यह मार्ग बड़ा ही कठिन है। इसमें कांटे भी हैं प्रभु। आपके चरण कमल कोमल है। मैं अपने बांदी रास्ते से आपको अपने स्वामी सुग्रीवी के पास लिए चलता हूं। इस दास पर कृपा करिए प्रभु। हे कपि, मैं भी उनसे मित्रता करने आया हूँ। बोलो वत्सल भगवान की। रामा सकल कथा राम
देख ही पा रहे हैं किस प्रकार से जो तालीम चल रही है, इसी तालीम के अंतर्गत यहाँ पर भगवान श्री राम को और लक्ष्मण भैया को अपने कंधों पर बिठाकर हनुमान जी इस समय ले जा रहे हैं, चल दिए हैं इस समय सुग्रीव से मुलाकात कराने के लिए। राम जी की जो परीक्षा ली थी राम लक्ष्मण की, वो उसमें दोनों ही भाई श्री हनुमान जी से मिल चुके हैं। आप देख पा रहे हैं अभिरुचि का ये लाइव प्रसारण, जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से रामलीला के कलाकार हैं वो प्रतिवर्ष यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। इंग्लिश में प्रैक्टिस कहा जाता है, हिंदी में तालीम, और ये तालीम इस वक्त जारी है। आप देख पा रहे हैं हनुमान जी महाराज दोनों भाइयों को लेकर आ चुके हैं और अब इस समय सुग्रीव से मिलाने के लिए लेकर आए हैं। अपनी पीठ के ऊपर लेकर आ रहे हैं। देखिए विधाता की गति कुछ जानी नहीं जाती। कुछ समय के बाद में ही यहाँ पर जो भव्य रामलीला का आयोजन है वो भी होने वाला है और उसी की तैयारियां आप देख पा रहे हैं अभिनव के माध्यम से आज लाइव। आज मेरा यह चंद्र बंद हो गया। अब हनुमान जी जब राम लक्ष्मण को लेकर आए हैं तो सुग्रीव उनसे अपने वानरों के साथ में मित्रता कर रहे हैं। वैसे भी राम और सुग्रीव की मित्रता के बारे में तो मिसालें देते हैं। राम लक्ष्मण दोनों भाई जो इस वक्त जो कलाकारों का जो चयन हुआ है उसके बाद में ये दोनों ही राम लक्ष्मण के स्वरूप हैं जो इस वक्त प्रतिदिन हनुमान जी के समक्ष यहाँ पर आप देखते रहे अमृत का लाइव। आज लेकर आए हैं आपको मथुरा के चित्रकूट, जहां पर कि रावण वध के बाद की लीलाएं यहाँ रावण वध नहीं बल्कि वनवास के समय की लीलाएं चित्रकूट से आ जाती हैं। मथुरा की लीला भी अलग अलग स्थानों पर होती है। मैं आपको बता दूं कि मथुरा की जो लीला है वो 2 से 3 स्थानों पर होती है, जिसमें कि जन्म स्थान से शुरू होकर के उसके बाद वनवास की लीला चित्रकूट पर, और यहीं से फिर जो बड़ी लीलाएं हैं वो रामलीला मैदान यानी कि महाविद्या मैदान जिसे कहा जाता है वहां पहुंच जाती हैं और बहुत बड़े मंच पर इस रामलीला का मंचन किया जाता है। आप खुद देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से जो कलाकार हैं वो बिल्कुल मजे हुए कलाकार आपको सामने इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। जो हनुमान जी इस वक्त राम और लक्ष्मण जी से सुग्रीव के दुख के बारे में बता रहे हैं। आप देखते रहे अमृत का लाइव, बने रहे अमृत के लाइव के साथ। आप दोनों मित्रता कीजिए। तब हनुमंतु वैदितु कहीं कब कथा सुना भारत साथी ने करे जोड़ी कछु बीच न राखा लक्ष्मण राम चरिते सब बेटा सुग्रीव जी बैठ के बोलो दे रहे आराम से। हेता सुग्रीव जी माता केकई जी के पिताजी महाराज पर देवासुर संग्राम के 2 वरदान हाथी रखे थे। सोनों में अवसर पाकर पिताजी महाराज से वे दोनों वरदान मांग लिए। पहले वरदान में भैया भरत जी को राज्याभिषेक तथा दूसरे वरदान में प्रभु रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास मांगा था। सो हम वक्त तो आए हैं, तो हमारे साथ माता जानकी जी भी थी। जिनको मंचवटी पर किसी दुष्ट राक्षस ने हरण कर लिया, तो हम उन्हें खोजते हुए यहाँ आए हैं। कभी
गगनी बची गगनी बची में जाता है बड़ी बहुत। हे प्रभु दीन बंधु दीनानाथ, आप अपने हृदय में धैर्य के लिए धारण कीजिए। आपके लिए जब नंदनी जानकी अवश्य मिलेंगी। एक समय प्रभु मैं इसी स्थान पर बैठकर मंत्रियों के सहित कुछ विचार कर रहा था। मेरी अचानक आकाश मार्ग की ओर नजर पड़ी तो प्रभु मैंने एक नजारा देखा था। एक राक्षस एक अबला स्त्री का है किए हुए ये जा रहा था। वो हाय राम कह करके विलाप कर रही थी तथा कुछ वक्त अनुसार उन्होंने हमको यहाँ बैठा हुआ देखकर यहाँ डाल दिए। हे दया के विधान प्रभु मैंने ऐसा कुछ देखा था। नागाराम तुरंत दे दीना पथ उड़लाई सोचत जीना। आप उन आभूषण और वस्त्रों को शीघ्र ही मुझे दिखलाइए। प्रभु पथ उड़लाई सोचत। जानकी जी तुम कहाँ हो? हे भैया लक्ष्मण जी, क्या आपने इन आभूषण और वस्त्रों को पहचाना है? हाथी जोड़ी लची नहीं तब बोले जब आया गीता बचनिया में पगी भूतरी में सकत चिनारी ऊपर कवर हे प्रभु मैंने तो माता जी के चरणों की सेवा की है, इसलिए मैं इन आभूषणों को नहीं पहचानता। यदि उनके नुपुर होते तो मैं अवश्य ही पहचान लेता। मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो चरणों का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। आप सभी सोच का पालन कर दीजिए और आपके लिए माता जानकी जी अवश्य मिलेंगी। सब करियो चिमकाई जीव मिले जानकी आई। दया के सागर प्रभु मैं आपकी उसी प्रकार से सेवा करूंगा जिससे कि माता जानकी आपको प्राप्त हो जाए। सखा बचन सुनिहारी आप मुझे बतलाइए। हे प्रभु दीन बंधु दीनानाथ, मैं और मेरा भाई बाली हम दोनों में बड़ा ही प्रेम था और मेरा भाई बाली युद्ध में धर्म को धारण करने वाला था। एक समय
मैं मानव का पुत्र मायावी अर्धरात्रि के समय मेरे भाई को युद्ध के लिए ललकारने लगा। तब मेरा भाई उसकी ललकार को सहन नहीं कर सका और वह रात्रि में ही युद्ध करने चल दिया। मैं भी फिर उसके पीछे पीछे चल दिया। वह दोनों लड़ते लड़ते एक चंद्रा में घुस गए। जब मैं चंद्रा में घुसा मेरा भाई बाली तो मुझसे कहते गया था कि सुग्रीव 15 दिन तक तू यहीं पर बैठकर मेरी प्रतीक्षा करना और जब मैं 15 दिन में लौट कर नहीं आऊं और समझ लेना तेरा भाई बाली मारा गया। बहुत कहे 15 दिन तो क्या, मैं पूरे 1 माह तक बैठ करके अपने भाई बाली का इंतजार करता रहा। तब उसमें से खून की रुद्र की धारा निकली। तब मैंने समझा मेरा भाई मारा गया। मैं एक बड़ी सिलाई उठा करके उस चंद्रा के मुख पर रखकर अपने नगर के लिए आया। तब मेरे भाई बाली ने उस राक्षस को मार करके आया और मुझको पाकर राजा देखा तो मुझको शत्रुओं की भांति मारने लगा और मेरी स्त्री तथा सर्वस्व छोड़ दिया। उसी के भय के कारण मैं यहाँ पर रहता हूँ। वह यहाँ शराब के बस नहीं आ सकता, फिर भी प्रभु मैं भयभीत रहता हूँ। सुनिए, मैं बाली का वध एक ही बार में कर दूं। यदि मैं ब्रह्मा शंकर जी की शरण में जाएगा, जब भी उसके प्राण नहीं बच सकेंगे। हे सुग्रीव जी, कहिए प्रभु। अब आप सोच का त्याग करके बाली को युद्ध के लिए ललकार के आइए। जल्दी आ गया। खाने में बैठा है, अरे मर्द है तो बाहर निकल गया। पता चलता नहीं तू मरता है या मैं मरता हूँ। तो देखिए इस समय बाली और सुग्रीव का युद्ध शुरू हो चुका है, जो कि कलाकारों के द्वारा जो प्रैक्टिस जैसा कि कहा जा रहा था कि तालीम के अंतर्गत चल रहा है। आप खुद देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अभिनय के माध्यम से आज हम आपको लेकर के आए हैं लाइव, और स्थान है मथुरा का मसानी स्थित चित्रकूट, जहां पर के रामलीला जब मथुरा में होती है तो उस समय पर जो वन गमन की लीला है, वहां से जो रामलीला है वो मथुरा के जन्म स्थान से यहाँ पर आ जाती है, जिसके बाद में सभी जो मंचन होते हैं वो रामलीला के मंच पर होते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि चित्रकूट का जो मंच है वो किस प्रकार से बना हुआ है और चित्रकूट का जो ये प्रांगण है ये कैसा है। देखिए अभी आप देख रहे थे यहाँ पर किस प्रकार से अभिनय के माध्यम से आपको दिखाया जा रहा है कि आज यहाँ रामलीला का जो प्रैक्टिस की जा रही है, जो कलाकार हैं उनकी तालीम चल रही है। अब मैं आपको दिखा दूं कि मेरे ठीक सामने की ओर यहाँ पर भगवान श्री राम लक्ष्मण जानकी जी का मंदिर भी है।
मैं एक बार दर्शन कराना चाहूंगा आप सभी दर्शकों को। मैं अपने सहयोगी कैमरामैन से कहना चाहूंगा एक बार हमारे सभी दर्शकों को भगवान श्री राम लक्ष्मण जानकी जी के दर्शन अवश्य करा दें। आपने हनुमान जी के दर्शन किए, आपने श्री राम लक्ष्मण जानकी के दर्शन किए, और साथ के साथ में आप लोगों ने आज उन कलाकारों को भी अपनी आंखों से देखा जो इस वक्त मथुरा में आने वाली रामलीला में पात्र बनेंगे। और अब मैं आपको लेकर चलता हूं आज यहाँ पर मौजूद पदाधिकारियों के पास में, जो यहाँ पर बैठ करके देख रहे हैं कि कलाकारों के द्वारा जो मंचन किया जा रहा है वो किस प्रकार से है, जो कलाकार हैं वो किस प्रकार से अपनी जो प्रैक्टिस है उसको जारी रखे हुए हैं, बता रहे हैं, कलाकार मंचन कर रहे हैं अपनी कला का, अपनी प्रतिभा को सभी को दिखा रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय उनके सामने वो बड़ा मैदान होगा और साथ के साथ में वो मजे हुए कलाकार होंगे, जो कलाकार मथुरा से बाहर जाके समूचे भारतवर्ष में, विश्व भर में जाकर के अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। और जब उन सभी मजे हुए कलाकारों के बीच में ये पहुंचेंगे तो इनके सामने भी एक चुनौती होती है कि हम कहीं पर ऐसा ना करें कि ये कलाकारों की नजरों में कोई गलतियां आए, क्योंकि इस वक्त इनके सामने बड़ी चुनौती है यहाँ पर कि ये अपनी कला का बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर सकें। और इसी के साथ में हम आ चुके हैं चित्रकूट जो भवन है इसके अंदर, जहां पर मौजूद है हमारे साथ में श्री रामलीला सभा के सभापति जयंती भाई अग्रवाल जी और उनके साथ में समस्त पदाधिकारी। हम बात करना चाहेंगे इनसे कि आखिर जो मंचन किया जा रहा है, जो तालीम चल रही है, किस प्रकार से की जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? स्वागत है आपका बिजनेस लाइव में। आज जो तालीम चल रही है इसका तालीम का हमारा 9वां दिन है। ये तालीम 24 तारीख से शुरू हुई थी। रामलीला सभा रजिस्टर्ड मथुरा के तत्वाधान में ये चल रहा है चित्रकूट पर प्रोग्राम। 4 तारीख तक यहाँ तालीम चलेगी। 7 तारीख से हमारी रेगुलर रामलीला शुरू होंगी, जो 27 तारीख को समापन होगा, 27 अक्टूबर को। विभिन्न जो कलाकार हैं इस वक्त आपको जो दिखाई दे रहे हैं, जो कि अपनी इस वक्त तालीम कह लें, प्रैक्टिस कह लें, या अपने आपको मंचन के जो उनका रूपरेखा वो तैयार की जा रही है, क्या कहेंगे कलाकारों के बारे में? किस प्रकार से कलाकारों को चयन किया जाता है? ये चयन पूरी कमेटी करती है। स्वामी जी होते हैं, हमारे सारे पदाधिकारी होते हैं, उनके सामने सब चयन होता है जो राम जी और उसके लिए, क्योंकि हमारे यहाँ उम्र का पूरा वह है, राम जी की उम्र और जितने हमारे पात्र वह हैं स्वरूपों की उम्र हमारे यहाँ ज्यादा से ज्यादा 14-15 साल होती है, इससे अधिक के नहीं होते हैं। तो चयन उसी हिसाब से किया जाता है जो होशियार हो, और वो फिर उसके बाद स्वामी जी हमारे इनको पूरा परफेक्ट 2 महीने करते हैं। अब तालीम में अगर कहीं कोई कमी रहती है तो तालीम में बताया जाता है, और तालीम के बाद हम पुनः जब हमारी रामलीला शुरू होगी तो उसमें आप देखेंगे एक भव्य प्रदर्शन रामलीला सभा की तरफ से किया जाएगा। हमारे सभी जितने हमारे पात्र हैं, जितने स्वरूप हैं, अपने स्वरूप के हिसाब से राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, सब लोग अपना जिस तरह स्वरूपों के हिसाब से कार्य करेंगे। आप देखेंगे इतना भव्य। हमारी मथुरा में एक विचित्र लीला है। ये हमारी मथुरा की जो लीला है वो सिद्ध राम लीला है। मथुरा से ही पूरे विश्व में, हमारे भारतवर्ष में जितने ही लीला के लिए कलाकार जाते हैं सब मथुरा से जाते हैं और यहीं ढोक लगा के जाते हैं चित्रकूट पर। अब की बार जो रामलीला होगी उसमें क्या कुछ अलग देखने को मिलेगा? पहले देखा जाता था कि रामलीला मैदान काफी बड़ा था, हमारा रामलीला भवन भी बन चुका है, ऐसे में क्या कुछ व्यवस्थाएं की जाएंगी? व्यवस्थाएं पूरी तरह हमारी सुनिश्चित हैं। पुराने उससे हिसाब से अभी हमारी व्यवस्थाओं को जो हम ज्यादा से ज्यादा कर सकते व्यवस्थाएं कर रहे हैं। नए भवन का जहां तक वो है, नए भवन में इस वर्ष नहीं हो रही है। नए भवन जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद पूरी रामलीला का प्रोग्राम 1 माह का हमारी रामलीला मैदान में, रामलीला भवन पर ही होगा। इसके लिए अभी जनता को एक साल का कम से कम और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। और राम जी की कृपा है, जब राम जी के चरण वहां पड़ेंगे तो उस दिन हम अपने आप को बहुत धन्य मानेंगे। रामलीला सभा के सभी पदाधिकारी और सभी पदाधिकारी लगे हुए हैं रामलीला के निर्माण में। सारे पदाधिकारियों का पूरा सहयोग चल रहा है और बड़ी तेजी से निर्माण कार्य चल रहा है। और निर्माण कार्य जैसा हमारा मानना है, राम जी की कृपा है, वहां पूरी तरह हनुमान जी बैठे हुए हैं। भव्य तरीके से राम मंदिर का निर्माण होगा, भव्य तरीके से रामलीला भवन का निर्माण होगा। आपको इसमें होटल का रूप भी दिखाई देगा, धर्मशाला का रूप भी दिखाई देगा, और इसमें आपको सारी चीजें दिखाई देंगी। ये गरीब से गरीब कन्याओं की शादी वहीं हुआ करेंगी, सारे प्रोग्राम रामलीला के वहीं होंगे। कोई आदमी भागवत कथा कराना चाहे, भागवत कथा, रामायण,
सारे प्रोग्राम जितने हमारे हैं वो सब प्रोग्राम वही होंगे। जनता के लिए वो लोकार्पण करा दिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी इसका लोकार्पण करने आएंगे जब भी तैयार हो जाएगा। वैसे हमारा जो टारगेट है वो दिसंबर 24 है। और 19 कलाकारों की तो लगभग कितने कलाकार इस वक्त चयन कर लिए गए हैं? हमारी लगभग जो है 50 कलाकार होते हैं टोटल मिला के। 50 से 55 कलाकार होते हैं जो सभी अपना अपना अलग अलग रूप दिखाते हैं, रंग दिखाते हैं, अपनी अपनी कलाओं का वो दिखाते हैं। पात्र हमारे होते हैं, पात्रों का चयन हो चुका है, कलाकारों का पूरा चयन हो चुका है। अब तो रामलीला होने वाली है 7 तारीख को। अब इनका रिहर्सल चल रहा है, आप देख रहे हैं। और मैं मथुरा की समस्त राम प्रेमी जनता से, समस्त भक्त प्रेमी जनता से अनुरोध करूंगा कि 7 तारीख से 27 तारीख तक, 7 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर तक सभी लोग आनंद लें। लीला का शुरुआत कहाँ से की जाएगी? लीलाओं की शुरुआत हमारी कृष्ण जन्मभूमि से होगी और जिस तरह से होती आई है उसी हिसाब से क्रम में चलती रहेंगी। राम बारात हमारी 15 तारीख को भव्य राम बारात निकाली जाएगी। मैं सभी लोगों से, मथुरा निवासियों से अनुरोध करूंगा कि भव्य राम बारात अब के जो निकलेगी वो एक अलग तरीके से निकलेगी। आपको देखने को मिलेगा कि अब के जो झांकियां हैं, काफी तादाद में झांकियां, बैंड बाजे और जितने भी वो हैं सब किए गए हैं। पूरे इंतजाम हमारी कमेटी कर रही है। कमेटी पूरी तरह इसी पे लगी हुई है। हमारे जो मंत्रीगण हैं, मंत्री पूरे लगे हुए हैं। आपको दिखाई देगा अब के अनोखा एक जो हमारी राम बारात निकलेगी, एक अनोखे रूप में निकलता दिखाई देगी। जी, बात करते हैं अन्य पदाधिकारियों से जो यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करना चाहेंगे। जी लीजिए, आप आ चुके हैं यहाँ पर, मंत्री कोषाध्यक्ष जी आ चुके हैं। जो कि कोष की व्यवस्था इन्हीं के हाथ में होती है। कुछ समय के बाद में रामलीला का आगाज होने जा रहा है। मथुरा 7 तारीख से शुरू होने वाली है, गणेश पूजन होगा। क्या कहना चाहेंगे सभी लोगों से? पहले तो मैं सभी धर्म प्रेमी मथुरा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि रामलीला सभा द्वारा आयोजित रामलीला महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। और आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि 7 तारीख से प्रारंभ होने वाले रामलीला महोत्सव में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और सभी कार्यक्रमों में आपकी हिस्सेदारी, राममयी उपस्थिति हम सबको मिले। देखा आपने किस प्रकार से अपील भी की जा रही है कि सभी लोग जो मथुरावासी हैं, साथ के साथ में धर्म प्रेमी जनता जो है, वो 7 तारीख से ही भगवान श्री राम की जहाँ पर रामलीला महोत्सव होने वाला है उसमें हिस्सा लें। और हम बात करेंगे एक और पदाधिकारी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी किसी बताएं। आप कह रहे थे भी मतलब अलग ही स्वरूप में देखने को मिली राम बारात, तो राम बारात का विशेष क्या होगा? जी बिल्कुल, थोड़ी सी जो विचार विमर्श है कि अगर क्या कुछ बदलाव किए सकते हैं उनको लेकर जरूर चर्चा करना चाहेंगे। जी बताएं। अब के हमारे गणेश पूजन में जो निकलेगी जागी, उसमें अब हमने महाराष्ट्र का बैंड बनाया, ढोल वाला। हाँ, और अलग देखने को मिलेगा। हाँ, अलग अलग चीज सबको देखने को मिलेगी। वो मथुरा के बैंड नहीं है। क्या जो वो जो जैसा कि मतलब हम देखते हैं गणपति विसर्जन में जो बैंड आते हैं बड़े बड़े, वही टाइप का नासिक का वही बैंड। हाँ, तो देखिए अब की बार जो लोग हैं, वो एक बार जो दर्शक हैं हमारे, वो देख लें कि अब की बार जो गणेश पूजन है उसमें नासिक बैंड, यानी कि जो गणपति विसर्जन में मथुरा में जो लोग उसको देखना चाहते हैं वो अब की बार मथुरा में हिस्सा लें। और गणपति जो पूजन होता है उस वक्त मथुरा में नासिक ढोल जो निकलने वाला है उसका आनंद भी ले सकते हैं। उसके अलावा क्या कुछ होगा खास देखने के लिए जो राम बारात में? राम बारात में तो अब पहले से पहले झांकी और ज्यादा निकलेंगी, भव्य निकलेंगी। और देखा किस प्रकार से भव्य झांकी निकाले जाएंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर मौजूद आय व्यय के निरीक्षक, जिनके आने का हिसाब इन्हीं के हाथ में, कोषाध्यक्ष जी इनको सब बताते हैं। तो आय निरीक्षक जी, अब की बार अलग क्या रहेगा? रामलीला में देखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा, राम बारात में, गणेश पूजन में। और मैं जनता जनार्दन से निवेदन करूंगा, जो 21 दिन का हमारा रामलीला महोत्सव है उसमें सभी लोग ज्यादा से ज्यादा सहभागिता करें, बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। तो देखा दर्शकों आपने आज किस प्रकार से हम लोग पहुंचे थे मथुरा के मसानी स्थित चित्रकूट धाम पर, जहां पर की रामलीला जो होने वाली है आगामी 7 तारीख से इसका आयोजन होने जा रहा है। उसके कलाकारों के द्वारा यहाँ पर तालीम यानी कि प्रैक्टिस की जा रही है और आगामी 7 तारीख से यहाँ पर मथुरा में श्री रामलीला का आयोजन होने जा रहा है, आगाज होने जा रहा है। तो आप सभी दर्शकों से एक बार फिर से अपील है कि जो लोग देखना चाहते हैं कि आखिर कलाकार किस प्रकार से प्रैक्टिस करते हैं, किस प्रकार से अपनी प्रतिभा का मंचन करने के लिए तैयारियां की जाती हैं,
वो सभी आपने देखा भी इसके माध्यम से। उसके बाद हम लोगों ने बात की यहाँ पर मौजूद पदाधिकारियों से, जिन्होंने बताया कि आखिर मथुरा में अब की बार क्या कुछ होने जा रहा है रामलीला महोत्सव के दौरान। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी गोपाल जग्गा के साथ गोपाल चतुर्वेदी, अभी न्यूज।